अगर रीड करेगा ना, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर, 2 सर्कल बनाए। बड़े वाले का अगर मैं रेडियस की बात करूं 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले की रेडियस की बात करूं तो 3 सेंटीमीटर है। हमने बोला हाँ बनाए हैं, बोलो। कह रहा है इंटरसेक्ट हो रहे हैं 2 पॉइंट पे। मैंने कहा बिल्कुल हो रहे हैं। कह रहा है उन पॉइंट का नाम पूछा नहीं है, हम बता रहे हैं उसको। हमने बोला उस पॉइंट का नाम ए बी है। 2 सर्कल बनाए, एक 5 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का, दोनों के दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। एक का नाम ए, एक का नाम बी। कहता हो गए हैं? मैंने कहा कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 सर्कल्स के सेंटर का, 2 सर्कल के सेंटर्स का जो बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो सर। होना है कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। इन दोनों सर्कल्स के सेंटर के का डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। फिर से समझाओ। नहीं समझ आ गया? अगर एग्जांपल के लिए अगर मैं सर्कल ऐसे ऐसे करके बनाऊं, ठीक है, तो ये सेंटर इसके सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये डायग्राम नहीं है। डायग्राम कैसा है? एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आधे से ज्यादा है ना, पता नहीं है पूरा है चाहे जैसा भी है। ये समझा रहा है कि एक पॉइंट एक्स के सेंटर से इसके सेंटर का 4 सेंटीमीटर डिफरेंस है। इज इट क्लियर टिल नाउ और नॉट? यस सर। आगे चले। फोकस, वर्ब फोकस, सर मतलब फोकस, घूमना नहीं है, फोकस। आगे फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉमन कॉर्ड। मैंने कहा है का वो क्वेश्चन ने कॉमन कॉर्ड की बात की थी? सर वो नहीं करी थी। सुन मेरी बात, ये तो मैंने अपने दिमाग से बना दी थी क्योंकि मेरे को क्वेश्चन आता था। अब बता, अभी तक क्वेश्चन ये है, सिंटैक्स अभी तक क्वेश्चन ये है। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉमन कॉर्ड। मैंने कहा है का कॉमन कॉर्ड? ये तो नहीं वो वाली कॉमन कॉर्ड एक ऐसी चीज होती है जो अपने सर्कल के 2 पॉइंट को टच करती है, सर ओ वाली। ठीक है। और अगर इन दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड की बात करूं, ठीक है, तो यही 2 पॉइंट होगी जहां पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं ना, यहीं पे वो कॉमन कॉर्ड बन पाएगी। रीजन इज, अगर मान ले मैंने यहां बना दी वो कॉर्ड, तो क्या वो कॉमन होगी? नहीं। अगर मान ले जब मैंने यहां बना दी तो क्या वो कॉमन होगी? नहीं। बिल्कुल नहीं। तो यही एक कॉमन इसलिए नहीं है क्योंकि इस सर्कल से तो बाहर निकल गई, हाँ। ये वाली भी इस सर्कल से बाहर निकल गई। यस सर। अच्छा चल देख, मैंने बोला येलो कॉर्ड, लेकिन नहीं, दूसरे उस सर्कल सर्कल और में दूसरा नहीं सर्कल में नहीं आ रही। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पे ये कॉमन कॉर्ड बनेगी? एक वही इंटरसेक्शन पॉइंट इनका, वहीं से कॉमन कॉर्ड बनता है। इज इट क्लियर? यस सर। डायग्राम क्लियर है? यस सर। क्लियर है पूरा। ओके डन। आगे चलते हैं। यस सर। अब देखो मुझे ना ये वाली बात ना पता है नहीं कि ये ओ डैश से कट करी है या नहीं करी। मुझे नहीं पता कि वो मेरे सेंटर से कट करी है दूसरे वाले सर्कल से या नहीं, ठीक है। तो मान ले सेंटर ये रहा ओ डैश और ये रहा मेरा डी, इंटरसेक्शन पॉइंट। इज इट क्लियर टिल नाउ? डी मैं इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा पॉइंट जो है, जो सेंटर है, वो इस कॉर्ड के पहले है या बाद में। बाद में। अभी जब मैंने पहले बनाया तब भी कोई बोला नहीं, क्योंकि हमें भी नहीं पता, मुझे खुद भी नहीं पता ना। सर तो एक बार सर क्लियर कर दो, मैं क्या बनाऊं फिर? मेरा बच्चा कुछ क्लियरिटी नहीं है अभी। क्लियरिटी होती तो मैं 1 सेकंड में दे देता। क्वेश्चन में कुछ क्लियरिटी नहीं, मेरे पास तो है इसकी क्लियरिटी, ठीक है। उसकी क्लियरिटी और भी ज्यादा तब आएगी हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तब तुझे पता लग जाएगा ये पॉइंट दोनों कहां पे तो अभी ना बनाऊं? ना ना, अभी तो तेरे को बनाना है। ऐसी गलत मनसा बना दे, कोई तेरे को कुछ नहीं कहने वाला। नहीं फिर बाद में ठीक करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, ठीक है। ये वाली बात समझ आई? अगर मैं ओ डैश इधर रख दूं तो मेरे को भी नहीं पता, अगर मैं इधर रखूं मेरे को तब भी नहीं पता, क्योंकि कॉर्ड कहां से जाएगी मुझे ये ही नहीं पता। कुछ पता ही नहीं आपको? नहीं पता। इज इट क्लियर टिल नाउ और नॉट? यस सर। क्लियर। आगे चलूं अब मैं? आगे चलो। ठीक है। अब मैं वो डाउट हाँ जी पूछो। सर ये बीच में कॉर्ड वाला समझा दो सर, ये जो कॉमन। कॉमन कॉर्ड हाँ सर। ध्यान से समझ। मेरे पास 2 सर्कल है, ठीक है। खड़ा होके इधर आ। अब क्वेश्चन जो था समझ आ गया, और क्वेश्चन ने हमसे पूछा इस कॉर्ड की लेंथ बताओ। अब हमें इसको देख के तो कुछ नहीं समझ आता लेंथ लूज कैसे निकलती है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगवा लूं तो इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करवा दूं, तो ये वाले पॉइंट से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कोई समझदार प्राणी बता सकेगा? 5 सेंटीमीटर। तेरे को कैसे पता? क्योंकि रेडियस तो क्योंकि वो रेडियस है और रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। बड़ी खुशी हुई जान के इस बात को।
ठीक है। अब देखा जाए तो यहां से लेकर ओ डैश तक का डिस्टेंस 4 है। हाँ सर। यार अगर ये ओ डैश और डी सेम होता तो नीचे वाला 4 होता और मेरा काम बन जाता। नहीं बना। अरे बन जाता ना, लेकिन क्या बोल बन जाता 4 और ये। चलो क्या करें, किस्मत खराब है। तो एक काम करते हैं, ये पीछे वाले डिस्टेंस को x मान लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक का d से लेकर o तक के डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, X। ठीक है। d to o, do is equal to x मान लेते हैं। और सॉरी o डैश, d to o डैश इज x। तो इसका मतलब यहां जो बचा हुआ वो कौन होगा, 4 माइनस एक्स। हाँ एग्जाम्पल के लिए x की वैल्यू आती है One। 2। सर 1 लग रही है यार एग्जाम्पल के लिए, सर 2 है। एग्जाम्पल के Example के लिए लिए। ये x की वैल्यू आती है 2, तो OD भी कितना होगा, 2। 2 होगा। तो तुमने ये कैसे किया, 4 में से x माइनस कर दिया। तो अब तुम ये कहना चाहते हो सर O से लेकर D तक का आपका डिस्टेंस है 4 O से D तक का डिस्टेंस है 4 माइनस x। मैंने कहा कहते हैं सर आप थोड़ा सा क्लियर करके दिखाओ, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल दो हमारे लिए। मैंने कहा बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो आया हूं मैं। अरे वाह। तो ये 4 माइनस एक्स है, इसको तो निकालना है, यस सर। तो 4 हो गया और वो 5 और ये 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेन्यूज और बेस है तो हाइट निकल जाएगी। यस सर। ठीक है, हम लोगों ने निकल जाएगी। लेकिन सर रुको, आप हाइट base निकाल रहे हो, निकालो। नीचे वाला तो बचा है ना। लेकिन हाँ सर। मैं उस पर भी आता हूँ, उस पर एक थ्योरम लगेगी, पहले थ्योरम समझाऊंगा। ठीक है, पहले इसको समझो। थ्योरम नंबर 3 है जो इसके ऊपर लगेगी। थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है उसको समझो। थ्योरम नंबर 3 कहती है अगर सेंटर से लेकर कॉर्ड तक कोई भी लाइन जाती है, सेंटर से लेकर कॉर्ड तक कोई लाइन जाती है, वो कॉर्ड को इक्वली पार्ट में मतलब बाइसेक्ट करेगी, इक्वल पार्ट में कट करेगी, बाइसेक्ट करेगी और वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर होगी और बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को। 90 डिग्री होगी। हाँ 90 डिग्री होगी। ठीक है, बाकी इस थ्योरम को अच्छे से इसकी एक एक वर्ड हम लोग लिख भी देंगे अभी। ठीक है, ये डी और OD। देख बेटा, अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, एग्जांपल के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक D से लेकर O डैश तक का डिस्टेंस अगर x है, ये पूरे का पूरा 4 था, ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ। अभी नहीं समझ आया तो ध्यान से समझ, पीछे वाला 1 है और ये पूरे का पूरा टोटल 4 था, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे। नहीं माइनस मत कर, अपना दिमाग लगा, माइनस माइनस छोड़, ध्यान से समझ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 4 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, तो ये कितना बचा, 3 3 बचा ना। यही तो किया मैंने। अगर ये x है तो इसको माइनस कर दिया इससे, डन हो गया। फटाफट देखो, अब मैंने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज ये लेंगे इन ट्रायंगल समझ गया। AOD, ठीक है, या OAD। तो उसके अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फटाफट से समझ लेना, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 का स्क्वायर। हाइट कितनी है सर, हाइट तो है ही नहीं। सर ये आपने h लिख दिया। बेस 4 है अपना। 4 मान से। हैं? 25। अब ये देख a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ, सर। इसको साइड में कर लो अपने रफ वर्क के लिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस प्लस बी प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ठीक है जी। इसको यहाँ उठा के ले आओ, 4 4 जा 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x। डन। चल लेकिन वो माइनस है ना। ये बड़ा खराब लगता है मेरे को। कौन है माइनस है तो माइनस यहाँ आता है ना बेटा, पूरे में माइनस वाला लगा दूंगा। नहीं x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस है, ये ले। वैसे तो ये फॉर्मूला होता नहीं जो तू बोल रहा है, फिर भी तू कह रहा है, मैंने लगा दिया तेरे दिल की तसल्ली के लिए, क्योंकि स्क्वायर है। तू क्यूब में बोलता मैं चपेट लगाता, माना लगाता। ठीक है, माइनस का स्क्वायर कर देना तब भी प्लस आ जाएगा, वैसे लगना ही नहीं है वहां पे। ये डन हो गया। अब इसके बाद ज्यादा से ज्यादा मैं इसको यहाँ लेके आ सकता हूँ। 25 माइनस 16 इज 9, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 8x, ये कितना हो गया 9h स्क्वायर। इन सबको भी इधर ले आए, यहाँ पे प्लस x स्क्वायर उधर जाके क्या माइनस बना लेना। यहाँ माइनस है उधर जाके प्लस इक्वेशन 1। क्या है सर, अरे इसके आगे मैं कर नहीं सकता ना। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ 9 है, यहाँ x स्क्वायर है, मेरे काम की नहीं है। लेकिन रुको, ऐसा ही सेम दिमाग मैंने यहाँ पे भी लगाया। छोटा ट्रायंगल, इतना दिमाग लग रहा है। थैंक यू। AD, ये O डैश, तो अब इन ट्रायंगल ADO डैश, ठीक है। हाइपोटेन्यूज बोल AO डैश, हाइपोटेन्यूज है।
हाइट कितनी है AD, बेस कितना है O डैश D, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तेरे को पता है? नहीं हद होगी तुम्हारी अभी यार, तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस नहीं है ये। हाँ सर कितना होता है उसका रेडियस? 3 अच्छा, सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज 3 सेंटीमीटर, बड़ी मुश्किल से मानिए बच्चे। AD कितना है पता ही नहीं सर, वही तो निकालने आए हैं, वही तो। O डैश D कितना है सर? वो तो x है, x है ना। इधर देख 3 3 9 h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर लिया है ना, तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 9 माइनस x स्क्वायर। यहाँ वाली h स्क्वायर की वैल्यू इस वाली h स्क्वायर में पुट कर दूं। हाँ सर थ्योरम 3 लिखनी रहती है, याद रखना। वो परपेंडिकुलर वाली बात, जो बाइसेक्ट वाली बात मैंने बताई है तुम्हें, मैं भूल भी जाऊं तो थ्योरम 3 लिख लेना। आगे देखो, अब x स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, पहले यही लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू h स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? 9 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, बोलो। यस सर यस जो यहाँ माइनस में है वो वहां जाके प्लस हो जाएगा x स्क्वायर तो कट जाएगा। x आया 0, इसका मतलब d और o डैश सेम जगह पे है। क्योंकि 0 आया ठीक है, अब तेरे पास x की वैल्यू आ गई है, किसी में भी x की वैल्यू पुट कर, तेरा काम हो गया। ठीक है, यहीं पे पुट कर ले, फिर उसको ट्रायंगल वापस से निकाल ले, तेरा काम हो गया। अब देखो कर दो सर। ये पूरे का पूरा हो गया था। यस सर ठीक है, h स्क्वायर निकालने के लिए आए थे ना, तो माइनस x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू h स्क्वायर, 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 8 का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस 9h स्क्वायर, सब 0 हो गया। 9 इज इक्वल टू h स्क्वायर, इधर आके क्या हो जाएगा? रूट 3। h कितना आ गया? ना 3 3, तो मतलब ये कितना आ गया? 3। अगर ये 3 है और ये बाइसेक्ट 2 है ऊपर और नीचे, थ्योरम 3 की वजह से AD इज इक्वल टू DB हुआ है ना, बाइसेक्ट को ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की इक्वल प्रूफ आया था। एक बताया था तुम्हें, बाइसेक्ट करती है जब सेंटर से कोई लाइन आती है परपेंडिकुलरली, यस सर तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। इक्वल हो गए। अगर AD तुम्हारा 3 था तो DB भी कितना होगा? 3, लेकिन उसने टोटल पूछा है, तो AD प्लस DB इज इक्वल टू AB, तो 3 प्लस 3 इज 9। 3 + 3 9। ठीक है, ठीक है, सर यूट्यूब पे मत डालना वीडियो।